नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। साध्य पीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सीजी व्यापम से रिलेटेड डेली जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस एमसीक्यू प्रैक्टिस के क्रम में सबसे पहले हम लोग देखे हैं भारत के सामान्य परिचय के बारे में, और सामान्य परिचय के बाद हम लोग देखे हैं पर्वत के बारे में। तो पर्वत हो गया है, हमारा पठार हो चुका है, और कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो पहले चैप्टर से हैं वो भी हो गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम लोग देख रहे थे नदी वाला। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुशीला जी। ठीक है, सुशीलता, क्या नाम है इनका? सुशी लहरे। ओके, सुशी लहरे जी, गुड इवनिंग, है ना जी। तो हम लोग लास्ट क्लास में नदी वाला टॉपिक किए थे। नदी वाला टॉपिक का ही सेकंड पार्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। गुड इवनिंग। ओके, राकेश कुमार ठाकुर जी, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग उसी से सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग कौन से नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, कुछ कुछ झीलों के बारे में भी आज हम लोग देखेंगे, और भी नदी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उनके बारे में ही आज देखने वाले हैं। गुड इवनिंग राजेश्वरी। ठीक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रचना मरकाम, गुड इवनिंग। अच्छा ये बताओ, जब ये माइक पास में रहता है तो ज़्यादा ठीक से आवाज़ आता है कि इसको अगर मैं ऐसे दूर कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आवाज़ आ रहा है? बताओ तो। इसमें भी ठीक ठाक आवाज़ आ रहा है ना? दूर करने से मेरे ख्याल से क्लियर आवाज़ आता होगा। गुड इवनिंग। ओके राजेश्वरी, गुड इवनिंग। रचना मरकाम, गुड इवनिंग। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे यार आप लोग, है ना, अपने दोस्तों में। उसके बाद फिर क्लास चालू करते हैं हम लोग। चलिए गुड इवनिंग सबको। एक बार आवाज़ का बता दो, आवाज़ बढ़िया तरीके से आ रहा है सबको, है ना? आवाज़ का एक बार कमेंट कर दीजिए, उसके बाद फिर चालू करते हैं। ईशा गजेंद्र, गुड इवनिंग। पास में रखिए सर माइक, ऐसे का? ठीक, ओके ओके। चलो अब ठीक आ रहा है? बताओ, पास में रख लेते हैं ना, आ रहा है सर? ओके, चलिए तो चालू करते हैं बिना देरी के। और आप लोग को क्लास से संबंधित जो भी डाउट रहता है या कुछ भी टॉपिक में अगर आपको समस्या होता है तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे कि सर ये वाला टॉपिक में दिक्कत हो रहा है और इसमें हमको एक वीडियो चाहिए करके, है ना। मैं प्रयास करूंगा बनाने का। और जो कोशिका विभाजन वाला पढ़े थे ना आप लोग, जो बोल रहे थे जी सीजी टेट में, उसका तो बिल्कुल बनाना ही है। आ रहा है सर राजेश्वरी। ओके रचना, राजेश्वरी। चलो चालू करें रचना, है ना। मनीष, मनीषा, सुरेन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सविता प्रधान जी। चलो सविता, मनीषा, रचना, राजेश्वरी, ईशा, रचना, ईशा, राजेश्वरी। चालू करें क्लास। चलिए ओके करिए सब लोग, फिर चालू करते हैं हम लोग। चलो चालू करते हैं। और क्या है आप लोग के लिए जानकारी है, और जानकारी क्या है? तो जानकारी ये है कि सीजी टेट 2025, है ना। सीजी टेट 2025 में, जो एक्चुअल में होना तो इसको 2026 में है, लेकिन है तो 25 वाला। तो इसके लिए अभ्यास बेस जो है चलाया जा रहा है हमारे द्वारा, जिसके माध्यम से हम लोग आपको एमसीक्यू करा रहे हैं। कल जैसे आज मत हंसाना सर। ठीक है भैया, आज नहीं हंसाएंगे आप लोग को, है ना। आज थोड़ा सा सीरियस मोड में चलेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस सेट तो हम लोग कर ही रहे हैं, है ना। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है आपको? निःशुल्क जो है वो बहुत सारे एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। लेकिन ये तो केवल यूट्यूब की बात हुई। अगर इसी चीज़ को मान लो जाए आप हमारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, है ना, साध्य पीएससी एकेडमी का ऐप्स डाउनलोड करते हैं, तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? उसमें आपको पुराने लेक्चर भी मिलेंगे, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, उसमें आपको ई बुक भी मिलेगा, और बहुत ही कम दामों में मिलेगा जी। बिल्कुल जितने का आप लोग पिज़्ज़ा खा जाते हैं उतने में मिल जाएगा। तो बिल्कुल अपने दोस्तों से शेयर करना है। हाँ सर, सुरेंद्र कुमार साहू जी, क्या बात है। सविता प्रधान, अब मेरे को आप लोग ना, मतलब ऐसा लग रहा है मैं आप लोग को थोड़ा सा जानने लग गया हूँ यार। ये सब सारे नाम पुराने हैं, सुशीला जी, सुरेंद्र, ईशा, सविता, मनीषा, सबको अब मैं थोड़ा सा जानने लग गया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास। अच्छा, और आप लेके जानकारी है, जानकारी क्या है? तो सीजी टेट जो कि फरवरी 2026 में होने वाला है, उसके लिए आपके लिए जो है वह एक बेस्ट बैच बनाया गया है ना जी। पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड, जिसका प्राइस मात्र रखा गया है कितना? 799। ठीक है, और ये जो शुभारंभ हो रहा है और संपूर्ण तैयारी के साथ में आपको इतना सब देखो, सीजी टेट हो गया, सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो गया, शिक्षक भर्ती है, सहायक ग्रेड 3 है, मंडी उप निरीक्षक है, इन सब से रिलेटेड जो है वह टेस्ट सीरीज। मूड खराब हो रहा है न्यूज़ देखकर, सितंबर अक्टूबर बोल रहे हैं, मतलब भर्ती 27 में जाएगा। देखो पिछले टाइम जब शिक्षक भर्ती हुआ था ना, तो केवल 1 महीने का टाइम दिया था, 1 महीने में ही पेपर ले लिया। जैसे नोटिफिकेशन आया 1 महीने में एग्जाम ले लिया। अपनी तैयारी को बेस्ट रखो दोस्त। देखो नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, आज नहीं आएगा तो 2 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 20 दिन बाद आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। क्या तुम उस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो अभी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने हाँ लापरवाही बस नहीं करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह गलत जोड़ी है। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह गलत जोड़ी है ना, गलत जोड़ा सेलेक्ट करना है। क्या कोटा जो शहर है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, क्या भुवनेश्वर महानदी के किनारे बसा हुआ है, जबलपुर नर्मदा के किनारे, या कटक जो है वह महानदी के किनारे बसा हुआ है। राजेश्वरी, हाँ सर, ठीक है। चलो फटाफट चालू करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, नो टाइम पास, सीधी बात, नो टाइम पास। चलो बताओ क्या हो जाएगा आंसर इसका, सब लोग कमेंट करेंगे। सविता, सुरेंद्र, ईशा, राजेश्वरी, चलिए सुशीला, चलो बताइए क्या हो जाएगा जी। तो क्या देखने को मिलेगा भैया, कोटा तो हमको पता ही है राजस्थान में है और चंबल नदी के किनारे है। भुवनेश्वर महानदी ये क्या हो जाएगा, गलत। बाकी जबलपुर जो है वह नर्मदा और कटक जो है वह महानदी। ओके चलिए, तो पहला क्या हो जाएगा, क्या पहला का आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है और नीचे दिए गए जो भी कोड दिया है उसमें हमको सही उत्तर का चयन करना है। 2023 से कर रही हूँ सर, उस टाइम सी टेट को नहीं लिए और मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिए। ओह ठीक, कोई बात नहीं। चलो इस बार थोड़ा सा एकदम जोश में, लापरवाही नहीं करना है। बी बी बी, ओके सब लोग बोल रहे हैं बी। रचना, सुरेंद्र, सुशीला, राजेश कुमार ठाकुर, सब लोग बी बोल रहे हैं। वेरी गुड यार, चलो उसका तो हो गया। इसका बताइए दूसरा का क्या हो जाएगा, बताओ। श्रीनगर जो है वह कहाँ पे है। सविता प्रधान भी बी बोल रहे हैं, वेरी गुड, ओके। चलो इसका बताओ। तो श्रीनगर है आपके पास, जबलपुर है, डिब्रूगढ़ है और संबलपुर है। इधर नर्मदा है, महानदी है, झेलम है और ब्रह्मपुत्र है। चलो सबका जवाब आ रहा है ना। सविता, रचना, सुरेंद्र, सुशीला फटाफट जवाब देंगे, क्या हो जाएगा। श्रीनगर हमको कहाँ देखने को मिलेगा, कौन सी नदी के तट पर है, जबलपुर, डिब्रूगढ़, संबलपुर। वेरी गुड, है ना। ओके तो आपको सबको पता है कि श्रीनगर कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, झेलम नदी के तट पर देखने को मिलेगा। जबलपुर हमको देखने को मिलेगा कहाँ, नर्मदा नदी के तट पर देखने को मिलेगा। और डिब्रूगढ़ तो पता ही है असम में है। और संबलपुर याद रखना है आपको, महानदी। तो पहला का 3 और 3 के बाद 1 आना चाहिए भैया, ठीक है। 3 ये और 3 के बाद 1 आना चाहिए। तो 3 और 3 के बाद 1 मतलब ऑप्शन बी। वेरी गुड, दूसरा का भी बी बोल रहे हैं ना, रचना, सविता, रचना मरकाम, ओके दूसरा का बी बी बी। वेरी गुड यार, सुरेंद्र, सुशीला, राजेश्वरी, वेरी गुड। सुरेंद्र कुमार साहू, सी नहीं होगा जी, ओके क्या हो जाएगा, बी देखने को मिलेगा। 3 और 3 के बाद 1, जबलपुर याद रखना है ना, नर्मदा नदी के तट पर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पे भी नगर दिए गए हैं और नदियों के नाम दिए गए हैं। तो कौन सी नदी जो है वह कौन से नगर पर है बताइए। ओके बी बोल रहे हैं आप लोग, राजेश्वरी। चलिए तीसरा का बताइए क्या हो जाएगा आंसर, तीसरा का बताइए क्या होगा आंसर। तीसरा का बताइए क्या होगा आंसर। सी, सी नहीं होगा, है ना। सुरेंद्र कुमार साहू जी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भैया, सी नहीं होगा, बी होगा उसमें। चलो इसका बताओ, ठीक। राजेश, सुरेंद्र, रचना सब लोग कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा। तीसरा का बताइए। वेरी गुड, है ना। क्या देखने को मिलेगा, तो गोरखपुर हमको देखने को मिलेगा राप्ती नदी के तट पर। और उसके बाद मान लो जाए जैसे आगरा, कुछ नहीं पता तो आगरा तो पता ही है हमको, तो आगरा हमको देखने को मिलेगा यमुना नदी के तट पर। कानपुर देखने को मिलेगा अपने को गंगा नदी के तट पर जी ये। और फैजाबाद देखने को मिलेगा हमको सरयू नदी के तट पर। तो पहला का 4 हो जाएगा और दूसरा का 2। तो पहला का 4 और दूसरा का 2, ये 4 के बाद 2, ऑप्शन बी जो है वह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा का ए, तीसरा का ए नहीं होगा, तीसरा का होगा बी, मनीषा, ठीक है। मनीषा, सुरेन, रचना मरकाम, बी, ओके बी, वेरी गुड, ठीक, ओके बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे यार, ज़्यादा सोचना नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे जिससे हमारा क्लास फास्ट हो पाएगा, नहीं तो हम लोग एकदम स्लो हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है हमको, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। कैसे व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है दोस्त। ये उत्तर है और इधर क्या देखने को मिलेगा अपने को, दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, सबसे ऊपर में क्या है, सबसे ऊपर में सिंधु है और सबसे लास्ट में क्या है, तो सबसे लास्ट में है सतलज। अब बीच की नदियों को आपको जमाना है। बस आगरा का पता था सर, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। आगरा का पता था उससे भी बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक इस प्रकार के सवाल में अगर 1-2 टॉपिक हमको पता रहता है तो बन जाता है यार। ओ बी, सविता, ठीक। चलिए
निधि देवांगन बोल रही हैं, क्या हो जाएगा? निधि, सविता बताओ क्या देखने को मिलेगा? तो याद रखना है आपको, है ना, क्या याद रखना है आपको? जांजगीर चांपा रिवर ऐसा करके ये, अब ये एक्चुअल में जे है, ठीक है। तो पहला आएगा क्या? झेलम, ठीक, झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, और रावी के बाद व्यास। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? पहले क्या है? झेलम है, मतलब पहले एक में आना चाहिए दो, दो से स्टार्ट होगा, तो दो से इसमें स्टार्ट है, इसमें स्टार्ट है, और झेलम के बाद क्या आएगा? चिनाब आएगा, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए, तो दो के बाद क्या है? एक, और एक के बाद है तीन, और तीन के बाद है चार, ठीक। डी, डी होना चाहिए सर, वेरी गुड, डी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सी नहीं होगा शक्तिमान लोग, ईशा गजेंद्र, चौथा का सी नहीं, चौथा का डी होगा, गलती नहीं करना है। चलो आगे बढ़िए, क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। लोहित, सुबनसिरी, है ना, तिस्ता और संकोस। इसको कैसे जमाना है? पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना है जी, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना है ऐसे। चलो बताओ क्या हो जाएगा? डी, 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 वेरी वेरी गुड राजेश ठाकुर जी। ओके सुरेंद्र कुमार साहू, आपका भी सवाल जवाब जो है सही है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, और आगे करिए। डी। चलिए क्या देखने को मिलेगा अपने को? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता ही है ना, कहाँ देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी आपको? जैसे कि ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ये है हमारा ये, इस प्रकार देखने को आपको मिलेगा। तो यहीं पे हमको एक ठो नदी देखने को मिल रहा है, ऐसे इधर से आ रहा है ये नदी, और ये नदी कौन सी नदी है? तो ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी में पहला नदी आपको देखने को कौन सा मिलेगा? इधर से, तो इधर से देखने को मिलेगा तिस्ता, और तिस्ता के बाद क्या है? तो तिस्ता के बाद है संकोस, और संकोस के बाद सुबनसिरी, और सुबनसिरी के बाद देखने को मिलेगा आपको लोहित, इधर देखने को मिलेगा आपको लोहित, यहाँ पे है ना, ऐसा करके। तो ये हो जाएगा, पहले क्या है? पहले देखने को मिलेगा आपको ये तिस्ता, ये तिस्ता है, उसके बाद संकोस है, उसके बाद सुबनसिरी है, उसके बाद है लोहित। तो लोहित लास्ट में आएगा यार, एक लास्ट में आना चाहिए, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। तिस्ता पहले आना चाहिए, दो पहले आना चाहिए, इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है। उसके बाद संकोस आना चाहिए चार, और चार के बाद तीन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए, वेरी गुड। पांचवा का राजेश्वरी, सुशीला, सब लोग ए बोल रहे हैं, वेरी गुड यार। ओके सुरेंद्र, ईशा, राजेश्वरी, राजेश कुमार ठाकुर, सब लोग ए बोल रहे हैं, वेरी गुड, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, है ना। इसी प्रकार आपको पढ़ाई जारी रखना है, और कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी समस्या हो रहा है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, पांचवा का ए, बहुत स्लो जा रहा है क्या आप लोग के पास? कमेंट जल्दी जल्दी करते जाना है ना आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? बताओ किसमें हमको प्राकृतिक गैस देखने को मिलेगा? क्या हमको कैम्बे बेसिन में प्राकृतिक गैस देखने को मिलेगा? क्या हमको कावेरी बेसिन में देखने को मिलेगा, या कृष्णा गोदावरी बेसिन में देखने को मिलेगा? कहाँ हमको शैल देखने को मिलेगा? पांचवा का ए। चलिए छठवा का बताइए जी, छठवा का जवाब दीजिए सब लोग, क्या हो जाएगा? कैम्बे बेसिन, कावेरी, गोदावरी, कमेंट करेंगे सब लोग। अरे कहाँ चल रहे हो, कोनो कमेंट वमेंट नहीं करा तो बने से जी। राजेश्वरी, सविता, ईशा गजेंद्र, राजेश कुमार, ईशा, सुरेंद्र, सुशीला, राजेश्वरी, बहुत लेट लेट से जा रहा है कि आपके पास आवाज़ मेरा। रचना, सविता, अरे शक्तिमान लोग कमेंट करो ना। क्या देखने को मिलेगा अपने को? जी सर, लेट से आ जा रहा है क्या? स्लो हो रहा है क्लास हमारा, कि आप लोग के हिसाब से ठीक? कैम्बे बेसिन नहीं पता सर, तो देख लो, कैम्बे बेसिन नहीं पता है तो इस हिसाब से जम रहा है कि नहीं जम रहा है? हाँ ठीक, फंस सकते हो। तो चलो कैम्बे बेसिन का मतलब बता देता हूँ, कैम्बे की खाड़ी वाला एरिया है। और कैम्बे की खाड़ी किसको बोलते हैं? तो कैम्बे की खाड़ी मतलब खंभात की खाड़ी वाला एरिया। अब बताओ खंभात की खाड़ी में भी मिलता है क्या? खंभात की खाड़ी में मिलता है प्राकृतिक गैस? बी, बी, बी बोल रहे हैं आप लोग, केवल तीन। अरे कावेरी नदी भी आ जाएगा, कृष्णा और कैम्बे भी। ये जैसे ये है ना हमारा गुजरात का नीचे वाला हिस्सा, ये तो इधर मिलेगा आपको कावेरी, सबसे लास्ट में कावेरी, उसके बाद एक कृष्णा है, उसके बाद ये गोदावरी है। तो ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं कैम्बे की खाड़ी, इसको बोलते हैं कैम्बे की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी वाले एरिया को ही क्या बोलते हैं? कैम्बे की खाड़ी, और वही क्षेत्र हो जाएगा कैम्बे बेसिन। तो उस क्षेत्र में नहीं जम रहा है सर जी। हाँ जी मनीषा, है ना, नहीं जमा थे तेकर सीधी दिक्कत हो गया है ना, कोई बात नहीं। चलो तो इसको आपने नोट्स में ऐड कर लो कि कैम्बे की खाड़ी किसको बोलते हैं? खंभात की खाड़ी को बोलते हैं कैम्बे की खाड़ी। वीडियो बंद है,
वीडियो बंद है। ओके डी, रीवाराम साहू कैसे बोल रहे हैं वीडियो बंद है करके? यार वीडियो तो चालू है। बाकी लोग कमेंट करो। चलो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? राजेश कुमार ठाकुर जी डी बोल रहे हैं ना? राजेश कुमार ठाकुर तो डी बोल रहे हैं। खंभात की खाड़ी नहीं जम रहा सर। ओके वीडियो बंद है बोल रहे हैं, बार बार वीडियो बंद है बोल रहे हैं यार। रेवाराम साहू थोड़ा एक बार रिफ्रेश करो आप लोग, उसके बाद ज्वाइन करो रेवाराम साहू जी। बाकी जो लोग को तो दिख रहा है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसमें? 1 2 3 डी जो है वह इसका आंसर देखने को आपको मिलेगा। आगे बढ़ें। क्लियर है सर जी वीडियो? ओके राजेश्वरी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है और क्या बोला गया है? दिए गए कूट के आधार पर सही कथन का चुनाव करना है। तो इधर दिया गया है हमको घाटी और इधर दिया गया है हमको राज्य। देखो आप लोग जब इस प्रकार के क्लास करने के लिए बैठते हैं ना एमसीक्यू वाले, तो पेन पेपर लेके बैठा करो और जो भी आपको नया मिलता है ना उसको तुरंत ऐड किया करो, तब कहीं जाके आपकी तैयारी करने का मतलब है। नहीं तो देख रहे हो बाद में भूल जाओगे। तो उससे अच्छा एक पेन पेपर लेके ही हमेशा बैठा करो यार। तो क्या बोल रहा है? जूको घाटी बोल रहा है और यह बोल रहा है यूमथांग घाटी बोल रहा है, न्योरा घाटी बोल रहा है और सांगला घाटी बोल रहा है। तो इधर दिया है हिमाचल, सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल। बताओ कहाँ देखने को मिलेगा? सही जोड़ी मिलाना है। गुड इवनिंग। ओके रमा कन्वर जी गुड इवनिंग। कैसे लेट से आवत हो जी रमा? समय माना है बिल्कुल 4 बजे। ओके ईशा गजेंद्र जी सर। चलो बताओ फटाफट क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं पता है तो कम से कम ये तो पता है ला वाला। तो बताया था ना जहाँ पे ला आ जाए मतलब बात तिब्बत वाले एरिया की हो रही है और तिब्बत वाले एरिया में क्या मिलेगा हमको? हिमाचल प्रदेश। मतलब 4 डी का क्या आ जाएगा? 1 देखने को मिलेगा। तो इसमें भी डी का 1 है, इसमें भी डी का क्या है? 1 है। उसके बाद याद रखना है आपको ये यूमथांग घाटी। तो यूमथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। इस सब को ऐड करना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। चलो देख लेता हूँ एक बार। तो यूमथांग घाटी दूसरा कब भी आना चाहिए ये? ओके वेरी गुड सी है ना? वेरी गुड यार। सुशीला लहरे भी सी बोल रही हैं, राजेश कुमारी जी भी सी बोल रहे हैं, ईशा भी सी बोल रही है, राजेश्वरी भी सी बोल रही है। वेरी गुड। चलो चलो थोड़ा तो पढ़े हो कम से कम। रमा कन्वर, ओके रचना मरकाम, आप लोग भी सी बोल रहे हैं। वेरी गुड। चलिए इस प्रकार की अगर आपकी तैयारी है तो फिर आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है यार। सविता प्रधान जी भी सी बोल रहे हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा इसका? सी। उस हिसाब से हमको ये न्योरा घाटी कहाँ देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। और ये जूको घाटी कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा नागालैंड में। आगे बढ़ें। गुड इवनिंग चंपा महावत महंत। कहाँ? चलो 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 जल्दी जुड़ते हैं सब लोग, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? इधर जलप्रपात दिया गया है और इधर दिया गया है नदी के नाम। तो जलप्रपात में है कपिलधारा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो क्या कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी नदी में है, जोग जलप्रपात सरस्वती नदी में है, या शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी में है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है जी। तो बताओ सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ईशा गजेंद्र। आज सी टेट में कौन सा टॉपिक होगा सर? सी टेट में हम लोग बायो में तो हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन तंत्र के बारे में, सर्कुलरी सिस्टम। और जो भूगोल वाला टॉपिक है उसमें हम लोग विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में देखेंगे, पर्वत पठार और मरुस्थल विश्व के। ठीक सी बोल रहे हैं। ओके चलिए सब लोग ईशा, चंपा, सविता, रचना, राजेश्वरी, रमा, राजेश्वरी, सुशीला। चलो बताओ क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी नदी में नहीं है, कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी में है यार। ठीक, तो इस हिसाब से पहला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। तो केवल याद रखना है दूसरा और तीसरा ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये अच्छा ये बताओ, ये शिव समुद्रम जलप्रपात बार बार बोलता हूँ कहाँ है? कर्नाटक में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम बार बार पूछता है। और ये जोग जलप्रपात कहाँ है? ये भी कहाँ देखने को मिलेगा आपको? कर्नाटक में देखने को मिलेगा। इस जोग जलप्रपात को और किस नाम से जानते हैं? महात्मा गांधी। और क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गरसप्पा, गरसप्पा जलप्रपात भी किसको बोलते हैं? तो इस चीज को बोलते हैं, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखने को मिल रहा है निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात का सही ऊंचाई कौन सा है? बताओ कुंचिकल जलप्रपात कितना ऊंचा है? कर्नाटक। वेरी गुड रचना जी। चलिए बताइए कुंचिकल जलप्रपात का ऊंचाई कितना देखने को मिलेगा? 335 मीटर, 337 मीटर, 399 या 455 मीटर? अरे सूते हो का रजाई में यहीं ठंडी के मारे? बस देखत भरो टुकुर टुकुर, कोनो कमेंट नहीं करत हो। शिव समुद्रम, महात्मा गांधी। ओके जी सर, थैंक यू बताने के लिए। ओके छत्तीसगढ़ का भी पढ़ा देना सर। अच्छा मैं पढ़ाऊँ सब बोला? हाँ
छत्तीसगढ़ के लिए हमारे पास हमारे साहू सर जी हैं। गरसोप्पा जलप्रपात, डी डी। ओके, रचना राजेश्वरी, डी। बिल्कुल अलर्ट मोड में बैठना है, कोई रजाई वजाई में घुस के नहीं बैठना है, बिल्कुल कमर सीधा करके। आलसी मोड में रहूँ तो कहाँ याद हुई जी। चलो बताओ क्या हो जाएगा, 455, डी। वेरी गुड, नहीं। ओके, रचना मरकाम, डी डी बोल रहे हैं, वेरी गुड, सबका जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, बताओ। इसको बता डाला तो एग्जाम निकाल डाला है ना, इसको जवाब दिया तो लाइव झिंगा लाला वाला है। बताओ क्या हो जाएगा, फुलहर झील कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, कहाँ देखने को मिलेगा फुलहर झील, और ये भी कर्नाटक में है। हाँ जी, बहुत स्लो जा रहा है क्या यार आप लोग के पास, बहुत स्लो जा रहा है क्या। चलो ये भी कर्नाटक में है। हाँ, 455 है भैया। चलो इसका बताओ, भारत के किस राज्य में फुलहर झील है। वेरी गुड, है ना, सबका जवाब सही आ रहा है, ये भी कर्नाटक। ओके, रचना श्वेता, है ना, रचना श्वेता प्रधान, सुरेंद्र जी, ठीक ठीक। ओके ओके, सबको पता है क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश में याद रखना है आपको, फुलहर झील ऐड कर लेना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या देखने को मिल रहा है, धुआंधार जलप्रपात जो है वह संबंधित है, तो 11वां का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। ताप्ती नदी में है, चंबल में है, नर्मदा में है कि सोन में है। ओके, गौतम बोरकर, सुरेंद्र जी, श्वेता, रचना श्वेता, ठीक, 455 बोल रहे सब लोग। ओके, सबका सही है। सविता प्रधान बी बोल रहे हैं, ईशा गजेंद्र, ओके 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 ओके, मीना पटेल, रचना राजेश्वरी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, तो क्या देखने को मिल रहा है बताओ। ठीक, ईशा गजेंद्र, ओके, सी बोल रहे हैं जी। तो धुआंधार जलप्रपात हमको कहाँ देखने को मिलेगा, धुआंधार जलप्रपात हमको देखने को मिलेगा नर्मदा नदी में। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो धुआंधार जलप्रपात याद रखना है एमपी में। जब इतनी ऊंचाई से ऐसा पानी गिरता है ना, एकदम धुआं धुआं हो जाता है, जैसे धुरंधर में अभी एकदम धुरंधर मचा दिया है ना, डांस जानते हो कि नहीं, कैसे जी, वैसी। तो याद रखना है आपको नर्मदा नदी। चलो आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इधर एक ठने बांध है और एक ठने क्या है, नदी है, ठीक। इधर देखने को मिल रहा है आपको बांध और इधर देखने को क्या मिल रहा है, नदी। तो बताओ कौन जो है सुमेलित नहीं है। वुलर झील, ये वुलर झील ये झेलम है, ठीक, जम्मू कश्मीर वाला। तो बताओ वुलर झील जो है वह, ओके, एमपी, सी, ईशा गजेंद्र। चलिए क्या हो जाएगा, देखने को क्या मिलेगा, तो याद रखना है वुलर झील तो हमको कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, झेलम नदी में। उकाई परियोजना तापी। कोलेरू झील जो है वह कृष्णा नदी में नहीं है भैया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हालांकि कोलेरू झील और कृष्णा नदी दोनों ही आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप लोग अपने मोबाइल को एक बार रिफ्रेश करिए, सब लोग एक बार रिफ्रेश करिए, आपका वीडियो थोड़ा सा पीछे चल रहा है। एक बार रिफ्रेश करो, लाइव वाले सेक्शन में जाओ और एक बार रिफ्रेश करो, उसके बाद फिर ठीक ठाक आएगा। चलिए 12 का बी बोल रहे हैं ना, 12 का बी, वेरी गुड वेरी गुड, 12 का सब लोग बी बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलेरू झील, ओके। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहे हैं सूची ए को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। क्या बोल रहा है, दिए गए कूट और सही उत्तर का चुनाव करना है। इधर दिया गया है झील के नाम और इधर दिया गया है उनकी अवस्थिति। तो अष्टमुंद्री झील है, पुलिकट झील है, रूपकुंड है और सूरज कुंड है। इधर हरियाणा है, केरल है, तमिलनाडु और उत्तराखंड। उस दिन किए उसका एक बार और करके बताओ सर। अच्छा अब तू मन डांस करूँ, तू मन डांस करूँ, और जब तुम्हें नौकरी लगी ना तब डांस करो सबको कोई। इंचे 7 DPSC अकेडमी में आना है और पूरे डीजे के साथ में डांस करना है भैया। चलो 12 का बी बोल रहे हैं ये लोग, ठीक। 13 का बताओ, 13 का क्या हो जाएगा, कोलेरू झील, वेरी गुड रमा, मनीषा, श्वेता, ईशा, श्वेता, ओके, वेरी गुड यार। तो हाँ ना, सबका जवाब सही आ रहा है। अष्टमुंद्री झील कहाँ देखने को मिलेगा, केरल में। पुलिकट झील कहाँ देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। और रूपकुंड, तो रूप सुंदर कब दिखता है आदमी, है ना, जब उसका चेहरा सुंदर है तब आदमी सुंदर है बोल रहे हैं। तो याद रखना है रूपकुंड में उत्तर, ठीक। अरे सुंदर देखते हो तो चेहरा देखते हो ना, तो वही याद रखना है, उत्तर के साइड में रहता है चेहरा, आदमी का मुंह उत्तर में रहता है, ऊपर के साइड में। तो रूप में याद रखना है उत्तर। और सूरज में याद रखना है हरियाणा। तो जब सूरज उगता है तो पौधे मस्त हरे भरे हो जाते हैं यार, ऐसे करके जोड़ जाड़ के याद रखना है, तभी तो याद रही, नित गए भुला जाओ सबला। तो सूरज कुंड में याद रखना है हरियाणा। देखो इतना सारा पढ़ने के लिए फैक्ट है, मान लो जो तुम बोलोगे कि मैं नॉर्मली रट लूंगा करके, इम्पॉसिबल है। उसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई योजना नहीं है। योजना के साथ काम करोगे तब सफलता मिलेगी, नहीं तो गया।
पार हो जाए सब की रानी, रूप की रानी, हाँ रूप की रानी, तो रूप की रानी का चेहरा तो सुंदर होगा ना, तो उत्तराखंड में मिलती है रूप की रानी, और ऐसे ही उत्तराखंड के लोग ऐसे एकदम सुंदर सुंदर होते हैं, पूरा सफेद सफेद। तो याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा, 2 3, और उसके बाद याद रखना है 4, 2 3 4 1, ये 2 3 4 1, बी जो है वह इसका सही हो जाएगा, रूप की रानी। ओके जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? बताओ इन सब में कौन सा झील है जो कि दो राज्यों में स्थित है? हाँ सर, बताओ का हो जी। चिल्का झील, कोलेरू झील, लोनार झील या पुलिकट झील? बताओ कौन सा वो झील है जिसपे दो राज्यों का अधिकार है? उल्टा कर दिए सर, ऐसे का उल्टा कर दो, मैं कहाँ उल्टा कर दूं यार, कहाँ उल्टा करे हो मैं, 2 3 4 1। रूपकुंड उत्तरा और सूरज हरियाणा, ठीक है जी। चलो बताओ, दो भारतीय राज्यों वाली झील कौन सा हो जाएगा? डी डी बोल रहे हैं, डी 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 बोल रहे हैं जी। वेरी गुड यार, क्या बात है, आप लोग तो एकदम शक्तिमान से भी तेज हो। ठीक, ओके। तो पुलिकट झील याद रखना है आपको, है ना। पुलिकट झील जो है वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो पुलिकट झील आपको देखने को मिलेगा एक तो आंध्र प्रदेश में, और दूसरा याद रखना है तमिलनाडु में, दोनों ही क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़े, 14 का डी बोल रहे हैं, वेरी गुड यार। सब लोग का जवाब सही आ रहा है, आगे बढ़े। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? बताओ किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोर पोखरी को, डोडी ताल को, रूपकुंड को, या रेड हिल्स झील को? ये सब झील के नाम सुने हो तुमने एक आध बार? गंगाधर है स्लो मोशन में हो तुम, गंगाधर है। हाँ चलो, तो गंगाधर हो तो तुमको शक्तिमान बनाया जाएगा, है ना। कौन बनना चाहेगा गंगाधर से शक्तिमान? तो जो जवाब देगा वो शक्तिमान बन जाएगा भाई। डी शायद एपी और तमिलनाडु में है। हाँ जी, सही बोल रहे हैं रचना जी, है ना। राजेश्वरी, श्वेता, श्वेता, ईशा 15 का सी बोल रहे हैं, रूपकुंड झील। क्या बात है ईशा, है ना। तुम्हारा सोर्स बताओ सब लोग को, कौन से बुक से पढ़ रहे हो आप? इतना जानकारी कैसे हो सकता है? राजेश्वरी भी बोल रहे हैं सी करके, गौतम भी बोल रहे हैं सी, सुरेंद्र कुमार साहू जी भी सी बोल रहे हैं। क्या बात है यार, शानदार दोस्त, है ना। अच्छा ये बताओ क्यों बोलते हैं इसको? तो ये बताओ, ये तो हो जाएगा, चलो आंसर मान लेता हूँ मैं, सी तो हो गया, रूपकुंड झील जो है देखने को मिलेगा आपको। ये जोर, तो जोर जोर से कौन लोग बोलते थे बताओ? तो जोर जोर से बोलते हैं पश्चिम बंगाल के लोग। पश्चिम बंगाल की दीदी को जानते हो ना, ममता बनर्जी, कैसे चिल्लाती है, एकदम खतरनाक। तो जोर पोखरी झील कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और ये डोडी तालवाल जब भी आ जाएगा ना, तालवाल जैसा मतलब बात ऊपर की हो रही है, उत्तराखंड में। ठीक, कहाँ देखने को मिलेगा? ये उत्तराखंड में। और ये रूपकुंड कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये भी कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। और रेड हिल्स, रेड हिल्स, रेड हिल्स याद रखना है, थैंक यू सर। चलिए रेड हिल्स याद रखना है आपको, तमिलनाडु में। रेड हिल्स कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो नीलगिरी हिल्स भी तमिलनाडु में है, नीला वाला भी। बंगाली लोग देखो, नीला वाला हिल्स कहाँ पड़े हैं? नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ पड़े हैं? नीला वाला पहाड़ी तमिलनाडु में। तो लाल वाला पहाड़ी भी कहाँ है? तमिलनाडु में। जोर जोर से करते हैं बंगाली लोग, और जोर जोर से बात तो करते हैं यार एकदम, आमो बांग्ला ऐसा करके। चलो बताओ, ममता बनर्जी देखनी हो दीदी का वीडियो, एकदम चिल्लाती रहती है, खतरनाक। खतरनाक नहीं बोलते हैं भैया, वो दिक्कत हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। रूब है तो राज होगा सर। अच्छा, रूब है तो राज होगा सर, ठीक ठीक है, ओके। तमिलनाडु, तो नीला वाला बोले और लाल वाला, दोनों पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में, ममता दीदी चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना है आपको, रूपकुंड झील। आगे बढ़ें, तो सूची ए को सूची 2 से सुमिलित करना है भैया। और क्या कहा जा रहा है? इधर दिया है झील के प्रकार, और इधर दिया गया है सूची 2 में झील। तो गोखुर झील क्या है? प्लाया झील क्या है? क्रेटर झील क्या है? और लैगून झील क्या है? चिल्का झील है, लोनार झील है, सुरहा झील है, और सांभर झील है। तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर इसका? ममता दीदी, चलिए ममता दीदी, श्वेता दीदी है, सविता प्रधान है, राजेश्वरी है। हाँ, आप सब लोग तो मेरे से आप सब लोग तो मेरे दीदी हो यार। मैं क्या तुम लोग से 10-15 साल छोटा हूँ कम से कम, है ना। अभी मैं तो 20 ही साल का हूँ बस। ममता बनर्जी, बंगाली लोग, ईशा, थैंक यू सर। चलो इसका बताओ क्या हो जाएगा? हाँ इसका बता दिए ना, तब मान जाऊंगा पढ़ने वाले हो करके। तो गोखुर झील मतलब समझ गए। गोखुर मतलब क्या? गो मतलब गाय, और खुर मतलब उसका पैर। तो उसके पैर के जैसे जो झील होता है ना, उसको बोलते हैं गोखुर झील। और प्लाया मतलब क्या है? कप, जो प्याला पीते हो ना कटोरी में चाय, उस प्रकार का जो झील है उसको बोलते हैं प्लाया झील। क्रेटर मतलब क्या है? तो जब, ओके ए बोल रहे हैं, क्रेटर का मतलब क्या है? तो जब कोई उल्का पिंड हमारे पृथ्वी से टकराता है। गुड इवनिंग, ओके गुड इवनिंग हीरालाल जी, हीरालाल साहू जी गुड इवनिंग। तो जब कोई
उल्का पिंड हमारे पृथ्वी से टकराता है तो उससे जो बनता है ना उसको बोलते हैं, गुड इवनिंग योगेश कश्यप, ओके गुड इवनिंग योगेश जी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रेटर। और लैगून तो पता ही है आपको, जो समुद्र के किनारे जो झील रहता है उसको लैगून झील बोलते हैं। तो समुद्र के किनारे इसमें क्या है बताओ, ये चिल्का झील है समुद्र के किनारे, चिल्का झील देखने को मिलेगा समुद्र के किनारे, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, लैगून। इसका मतलब डी का क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, तो डी का एक क्या है इसमें बस है, काम बन जाएगा हमारा। तो उसके बाद गोखुर झील क्या हो जाएगा, तो गोखुर झील आ जाएगा सुरहा झील, और ये प्लाया झील क्या आ जाएगा, सांभर झील, और क्रेटर झील में क्या आ जाएगा, लोनार झील। चिल्का झील कहाँ देखने को मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश में, सॉरी चलो ये इसको देख लेते हैं। सांभर झील कहाँ देखने को मिलेगा आपको, राजस्थान, ठीक, सांभर झील राजस्थान। सुरहा झील, सुरहा ताल याद रखना है आपको, यूपी में है। लोनार झील याद रखना है आपको, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और चिल्का झील उड़ीसा है यार, ठीक। आंध्र प्रदेश में आपको कोलेरू झील देखने को मिलेगा। हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद, ये कब हुआ सर, 20 ईयर। हे प्रभु प्रेमानंद, ये क्या हुआ, सर तक पानी आ गया है। उड़ीसा सर, ओके उड़ीसा, उड़ीसा ओके, चिल्का उड़ीसा, हाँ ठीक, आगे बढ़ें, चलो चलो, हाँ मिस्टेक हो जाता है यार, ठीक है। सांभर, सांभर राजस्थान में, हाँ सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूची एक को दी गई झीलों की सुमिलित करना है भैया, क्या बोल रहे हैं, नीचे स्थान दिए गए हैं, ठीक। तो सात ताल कहाँ है, द्रोण ताल कहाँ है, डोडी ताल कहाँ है, बिरही ताल कहाँ है, चमोली है, नैनीताल है, उत्तर काशी है, और काशीपुर है। बताओ क्या हो जाएगा इसमें। इसका बता डाला सर, कितने टाइम लाइव स्टार्ट होता है। गुड इवनिंग दीप्ति साहू, 4 बजे होता है। दीप्ति कहाँ रहते तक बिल यहीं, अभी तक अभी आवा था, चाय पीएम बिजी रहे हो बे। 4 बजे चालू होता है, 4 बजे, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 3 घंटा लगातार मेरा ही रहेगा क्लास। ओके चलो इसका जवाब बताओ, क्या देखने को मिलेगा इसमें। ओके 17 का बी बोल रहे हैं श्वेता, ठीक, ओके ओके ओके, लोनार महाराष्ट्र, वेरी गुड यार। तो कुछ नहीं पता है, एक ठन याद रखना है बस, 7 ताल। अब 7 ताल कहाँ है, नैनीताल में, ठीक है, 7 ताल कहाँ है, नैनीताल में। तो पहला का क्या आना चाहिए, 3, ये ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। देखो ईशा गजेंद्र है ना, सही दिमाग लगा रही है ना, ईशा गजेंद्र सही दिमाग लगा रही है। रचना मरकाम भी ठीक ठाक ही जवाब दे रही है भैया, सही हो रहा है, रचना मरकाम बी 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 होगा, वेरी गुड। तो 7 ताल कहाँ जाएगा, नैनी ताल में। उसके बाद क्या है, द्रोण, द्रोण, तो द्रोण कहाँ थे, काशी, ओके। और उसके बाद है डोडी, तो डोडी याद रखना है आपको, उत्तर काशी में, ये डोडी उत्तर काशी में है। और बिरही कहाँ है, तो चमोली जिला में। चलो आगे बढ़ें, उत्तराखंड, चलो 3-1, ओके। नेक्स्ट सवाल देखने को मिला, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। बताओ चौराबाड़ी ग्लेशियर हमको कहाँ देखने को मिलेगा, केदारनाथ मंदिर के किस दिशा में देखने को मिलेगा, 7 ताल, नैनीताल, वेरी गुड ईशा गजेंद्र। ऐसी ट्रिक बना के याद रखना है, तभी लंबे समय तक याद हो पाएगा। 7 ताल, नैनीताल। इसका बताओ चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ देखने को मिलेगा, बताओ। केदारनाथ के केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में है, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, कि केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। बताओ केदारनाथ मंदिर की किधर देखने को मिलेगा, ठीक, ओके। चलिए ईशा, दीप्ति, रचना, योगेश कश्यप है ना, श्वेता, प्रियंका, रचना, ईशा, गजेंद्र, सबका जवाब सही आ रहा है भैया। क्या बोल रहे हैं, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है जी। ये जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, ग्लेशियर मतलब समझते हो ना, बर्फ अगर छोटा है तो बर्फ बोल रहे हैं, पानी अगर जम गया छोटा है तो बर्फ, और बड़ा है बर्फ का टुकड़ा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लेशियर, ठीक। शीत में नैनी, अच्छा। चलो आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लोकटक झील, बार बार सवाल पूछता है। सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, या मेघालय में। बताओ लोकटक झील। श्वेता सी, ओके, सी 18 का सब लोग सी बोल रहे हैं, हाँ वेरी गुड यार। चलिए 19 का बताइए, क्या बात है, तुम लोग 18 का सही जानते थे, सही, ओके ईशार, ओके रमा, चलिए हिमनद हो गया है ना, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। श्वेता जी, ओके ओके, मणिपुर बोल रहे हैं सब लोग, सी बोल रहे हैं मणिपुर करके, वेरी गुड यार, वेरी गुड है ना। मणिपुर याद रखना है आपको, मणिपुर में देखने को मिलेगा आपको लोकटक झील, और इस झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है, क्या बनना है, क्या नाम है उसका, किबुल लाम जाऊ, ठीक, किबुल लाम जाऊ, किबुल लाम जाऊ, जो कि कहाँ है, झील में है। और झील में है तो कैसा है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, याद रखना है, मणिपुर में किबुल लामजाऊ, वेरी गुड सुरेंद्र कुमार साहू जी, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान,
ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा एक कथन जो है वह सत्य नहीं है। बताओ कौन सा सत्य नहीं है। घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। घग्गर नदी बताया था कल, तो घग्गर के जल को क्या इंदिरा गांधी नहर में उपयोग करते हैं। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, निजाम सागर माजरा नदी में है, और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। बिल्कुल सोचना नहीं पड़ना चाहिए इसमें। ओके, सिरोही किबुल नाम जाओ, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ना चाहिए। फटाक से बताओ कौन सा गलत है इसमें, बताओ कौन सा गलत है। ABCD करके तुरंत बताओ कौन सा गलत है। कोई सोचने वाला काम नहीं है इसमें, कोई भी सोचने वाला काम नहीं है। तुरंत बताओ कौन सा इसमें गलत हो जाएगा। चलिए बताइए फटाक से। डी डी बोल रहे हैं, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ए बोल रहे हैं कोई कोई लोग। चलिए ACC बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, दीप्ति साहू ए बोल रही है, घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग नहीं, उपयोग किया जाता है। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, निजाम सागर। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। चलो और बताओ। ए बोल रहे हैं, वेरी गुड यार, है ना। श्वेता प्रियंका दीप्ति रमाकांत दीप्ति ईशा चंद्र, इस सब ईशा गलत हो जाएगा। डी नहीं है, पागली नहीं तो गलत कर डाली। तो ये पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है तो सही बात है जी। पेनगंगा हो गया, वेनगंगा हो गया, इंद्रावती हो गया, माजरा हो गया, ये सब देखने को मिलेगा आपको। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। घग्गर कहाँ, व्यास और सतलज बताना है ना। व्यास और सतलज बताया हूँ इतना दिन से, स्लो मोशन। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कडप्पा नहर निकाला गया है। बताओ कुरनूल कडप्पा नहर किससे निकाला गया है। कावेरी से, पेन्नूर से, पलाड़ से, या तुंग भद्र से। ठीक, ए हो ही सर। हाँ, और रचना मरकाम बिल्कुल सही बोल रही है, ए हो ही करके, है ना। श्वेता ए है, ए गलत है श्वेता, वेरी गुड दीप्ति जी सर। चलिए फटाफट इसको बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताओ कुरनूल कडप्पा नहर, कुरनूल कडप्पा नहर, पागल अरे बुरा नहीं मानना है कोनोला, ठीक है। और तुम क्लास में मान लो जा रहते तो मतलब पता रहते यार, तुम कतक जन हाबो, मोले कतक बड़े हाबो, छोटे हाबो का, ऐसे करके। अब तुम ना मोबाइल में देखा तो मोबाइल में अब मैं काकरो उमर थोड़ी जाना था, तो सबो कोई स्टूडेंट है मोले, ऐसे हो गए हैं। ए हो ही सर, हाओ ए हो ही पक्का। चल बता दूसरा। रचना, रचना फटाक से कमेंट कर, का हुई तेला। ईशा, श्वेता, प्रियंका, दीप्ति, बताओ बताओ क्या होगा इसमें। इसमें तो बताओ, अरे कम से कम गलत तो बताओ, सही नहीं बता पा रहे हो तो नहीं उड़ाओ जी। चल अब काकरो मजाक नहीं उड़ाओ, ले बताओ तो कम से कम। ओके, शायद करके बोल दो, शायद ए होगा सर, शायद बी होगा, ऐसा बोल दो। श्वेता डी बी बोल रहे हैं, रके राजेश्वरी, दीप्ति साहू। तो क्या देखने को मिलेगा, कुरनूल कडप्पा नहर कहाँ से निकल रहा है, पेन्नूरू नदी से निकल रहा है। ठीक, कौन सी नदी से, पेन्नूरू नदी से। और ये पेन्नूरू नदी क्या है पता है, यही तो पेन्नार नदी है जी, यही तो पेन्नार नदी है। अच्छा ये बताओ, पेन्नार नदी के बारे में कल बताया कि नहीं बताया था, बताओ। कल बताया था पेन्नार नदी के बारे में, बताओ कहाँ है करके। डी नहीं, बी होगा, पेन्नूरू। ठीक, मेरा पहले आंसर डी होगा। वाहद दे जा, गलत हो गए, है ना। क्या हो जाएगा, पेन्नार नदी। और कहाँ देखने को मिलेगा ये, कर्नाटक में। अरे कलिस तो बताया था। ये पलार नदी भी याद रखना है आपको, कहाँ देखने को मिलेगा, कर्नाटक में। डायरेक्ट सवाल आता है, पलार नदी कहाँ प्रवाहित होता है, बी बी। ये गलत हो गए प्रियंका, तो थोड़ा ध्यान रखना है सर, सुनो डी होगा। अरे दीप्ति क्या बोल रहा है, कुरनूल कडप्पा नहर। ठीक, पेन्नार नदी याद रखना है, तुंगभद्रा नदी। और इधर क्या देखने को मिल रहा है, कावेरी नदी। ठीक है, तो कावेरी और डी तो पता ही है ना, जो कि कर्नाटक पेन्नार। चलो दीप्ति एक बार हम लोग कंफर्म कर लेंगे और अच्छे से, है ना। मेरे ख्याल से पेन्नूरू होना चाहिए, पेन्नार। अगर तुंगभद्रा होगा तो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है दीप्ति, है ना, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। हाँ सर कल बताए थे, ठीक है दीप्ति, है ना, इसको देख लेंगे भैया। चलो कोई बात नहीं है दीप्ति, एक बार और कंफर्म कर लेंगे, है ना। कुछ देखो इस प्रकार के थोड़ा भी डाउट होता है ना, तो बिल्कुल उसमें आप लोग बताया करो कि सर मैं इसे पढ़े हों और आप ऐसे बता रहे हो करके, उसको फिर क्लियर करेंगे हम लोग, डाउट नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बगलीहार विद्युत परियोजना का निर्माण सिंधु जल संधि के प्राचलों के अंतर्गत हुआ है और यह परियोजना संघ सरकार ने जापान और विश्व बैंक के सहयोग से प्राप्त ऋणों से पूरी तरह निर्मित की है। बताओ कौन सा सही है।
क्या बगलीहार जो जल विद्युत परियोजना है, कमेंट में बताना सर। हाँ ठीक है ईशा, कमेंट में बताऊंगा, ठीक, कमेंट कर दूंगा मैं। हाँ हाँ, चलो बताओ इसका, इसका बताओ। बगलीहार विद्युत परियोजना जो है वह सिंधु नदी के अंतर्गत बनाया गया है। और बगलीहार बनाने के लिए पैसा लिए हैं क्या, उधारी हम लोग? जैसे तुम लोग पैसे लिए रहते हो दोस्तों से, चला दे तो अभी मंगलसूत्र लूँ एक ठन सोना के ऐसे करके। और ये लड़की मना, हाँ सर 21D होगा तुंगभद्रा। हाँ ठीक है रचना, है ना, मैं देख लूँगा एक बार, ओके। तो जैसे तुम लोग पैसा लिए रहते हो जी लिपस्टिक पर, अभी तुम्हारे पति पति पैसा देते हो, या अब तुम्हारे नाखरी लग जाऊ तहन तुमन दू तुम्हारे पति ला का चाहिए पति देव बता ऐसे करके। 22 का सी बोल रहे हैं प्रियंका, ठीक, प्रियंका सी हो जाएगा। श्वेता राजेश्वरी, राजेश्वरी सी बोल रही है। श्वेता, दीप्ति साहू भी 22 का सी बोल रही है। 1 और 2 दोनों सही है, वही देखे ना। चलो बताओ आगे और, चलो कौन सी बोल रहे हैं, दीप्ति साहू। और बताओ और बताओ। ए रमा कन्वर, ईशा गजेंद्र सी बोल रहे हैं। हाँ सब कुछ सी बोलो तुमने, सब कुछ ही बोलो। हाँ रमा कन्वर का सही है भैया, रमा कन्वर बोल रही है ए करके, वेरी गुड रमा। हाँ ठीक, तो क्या आ जाएगा, केवल और केवल एक सही है। केवल और केवल क्या है, एक सही है, याद रखना है, यही बस सही है बगलीहार। और बगलीहार में याद रखना है आपको क्या, बगलीहार और सलाल और कीरूपन बिजली परियोजना, 3 परियोजना है। एक बगलीहार है, हार के बाद वैसे तो मलाल होता है, लेकिन यहाँ पे हार के बाद क्या याद रखना है आपको, देखो एक याद करा रहा हूँ, क्या है, बगलीहार। और बगलीहार के बाद क्या है, सलाल। और सलाल के बाद क्या है, कीरू। तो एक तीनों जो परियोजना है वो कहाँ है, तो तीनों परियोजना देखने को मिलेगा आपको कहाँ, चिनाब नदी में, ठीक, तीनों परियोजना चिनाब नदी में है। तो क्या बोल रहा है, जब हार हो जाएगी तो होना चाहिए मलाल, लेकिन यहाँ पे क्या है, सलाल। और क्या करोगे, तो कब, चिनाब नदी में, याद रखना है बगलीहार, सलाल और कीरूपन बिजली परियोजना। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है ना। इसको बनाने के लिए किसी से पैसा वैसा नहीं लिए थे, है ना, किसी से पैसा नहीं लिए थे, गलत हो ही मैं नहीं जानो। गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है। पैसा वैसा किसी से नहीं लिए हम लोग, इसको बनाने से अपना ही पैसा था हमारे पास। हाँ किसी से पैसा नहीं लिए हम लोग, उधारी उधारी वाला काम नहीं किए भैया हमारा सरकार। और ये सिंधु जल समझौता भी अभी याद रखना है ना सब कोयला। सिंधु जल संधि कब हुआ है, 1960 में हुआ है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में, चिनाब नदी, ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। योगेश, है ना, योगेश कश्यप कौन बनाया है सर, अरे हम ही लोग बनाए हैं, भारत सरकार बनाए हैं, लेकिन जापान और विश्व बैंक से पैसा थोड़ी लिए हैं, किसी से पैसा वैसा नहीं लिए हैं हम लोग। अभी अभी भले बहुत सारा कर्जा हो गया, उस समय नहीं लिए थे। तो 1960 में याद रखना है सिंधु जल समझौता, जिसमें ऊपर की 3 नदियों पर किसका अधिकार है, पाकिस्तान, और नीचे की 3 नदियों पर किसका, हमारा। मोर मोर पैसा में कहाँ, तुहर मन के पैसा में बने, सब कुछ पैसा में बने हैं गुल्लक में सर। ओके सर, चलो 1960, चले आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, तो देखो क्या बोल रहा है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है, बताओ। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है, व्यास नदी पर है, चिनाब नदी पर है, रावी नदी पर है कि सतलज नदी पर है। दुलहस्ती हम लोग कब गए थे सर बनाने तुमन कहाँ बना डर हुआ, अभी तो तुमन होगा, ज़्यादा समय नहीं हो, तुमन तो 20 साल के हो अभी। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुलहस्ती बताओ, दुलहस्ती। ठीक है, दीप्ति प्रियंका, दीप्ति प्रियंका, ओके, है ना, दीप्ति प्रियंका सोनिया। दुलहस्ती का बताइए क्या हो जाएगा, दीप्ति प्रियंका, ओके। बी भी बोल रहे हो सब लोग, बी भी बोल रहे हो जी, सब बी भी बोल रहे हो, दीप्ति प्रियंका, सब लोग बी भी बोल रहे हैं। इसका आंसर मुझे नहीं पता, ओके रचना जी, अभी पता चल जाएगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गायत्री, कहाँ थे आप, हाँ अभी आ रहे हो। आरती वास बी बोल रहे हैं, वेरी गुड यार, सबका जवाब सही है। चिनाब नदी में याद रखना है, तो एक दुलहस्ती और हो गया, तो एक तो हो गया, चिनाब का क्या आपका पढ़ लिया, टोटल 4 हो गया है ना, चिनाब में टोटल 4। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है। एक साइड देखने को मिल रहा है सरदार सरोवर बांध, तिलैया बांध है, गांधी सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, और इधर है नर्मदा, इधर कोनार, इधर चंबल और इधर कृष्णा। बताओ आप थोड़ा जल्दी करेंगे ना, हो गए समय, टाइम पास वाला हो गए समय, अब 25-30 मिनट हो गए इसने करत करत। गुड इवनिंग ऋषि कुमारी राठौर, अरे कहाँ थे आप लोग, हाँ समय से आना चाहिए, 4 बजे है, ओके चिनाब, ओके ओके ओके। आप बिल्कुल इंग्लिश क्लास हो रही थी सर जी, अच्छा चलो कोई बात नहीं,
चलिए देखते हैं। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी में है। हाँ भैया सही बात है। तिलैया बांध क्या कोनार नदी में है क्या? नहीं। कौन सी नदी पे है? बराकर नदी पर है ना? तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी गांधी सागर और नागार्जुन सागर तो एकदम 50% बता रहे हो तुम अल्लाह। तिलैया बराकर नदी पर, वेरी गुड। बीबी बोल रहे हैं तिलैया बराकर नदी पर, वेरी गुड यार, है ना? ऋषि कुमार राठौर, गायत्री, ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है और सही कूट दिया गया है उसका चुनाव करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है परियोजना और यहाँ पे है राज्य। मैट्टूर है, मयूराक्षी है, नागार्जुन है और इधर है हीराकुंड। हीराकुंड उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इससे सरल सवाल नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी बात याद रखना कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो जाएगा टाइम टाइम फिश। ठीक, बराकर नदी में याद रखो। तुरंत बताओ फटाक से क्या हो जाएगा आंसर इसका? वेरी गुड। तो मैट्टूर हमको कहाँ देखने को मिलेगा? मैट्टूर देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, और किस में है? तो कावेरी नदी में है, ये भी याद रखना है आपको। मयूराक्षी परियोजना कहाँ देखने को मिलेगा? तो मयूराक्षी परियोजना है पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और कौन सी नदी में है? तो कृष्णा नदी में और अलमाटी बताया हूँ। और हीराकुंड बांध तो क्या है? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कब बना है जी? 1948 में। और कितना लंबा है? 4.8 किलोमीटर। ऐसने से याद रखना है दोनों एक साथ में। ए रमा कन्वर, लिकेश्वरी, ए वाहद जी, सब कोई आ गया। अब अंग्रेजी क्लास जैसी खत्म हो गई थी, क्रांति मचा था तुमन। वाद, हिमा साहू, ओहो, ओके, आरती श्रीवास। आप पूरा कमेंट सेक्शन में है ना आग लगा देते मन वहाँ। रचना मरकाम ए कहा थे, वो आगे भेजे थे, आग लगा देंगे आग लगा देंगे कहा थे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? पहला का 1 होना चाहिए, ये 1 3 2 4। आगे बढ़िए। मीठे पानी की कल्पसार परियोजना अवस्थित है। बताओ मीठे पानी का कल्पसार परियोजना कहाँ अवस्थित है? 1948 में। मीठे पानी का बताओ गुजरात में है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है कि राजस्थान में है? बताओ मीठे पानी का कल्पसार परियोजना कहाँ देखने को मिलेगा? मीठे पानी का परियोजना कहाँ देखने को मिलेगा? प्रियंका बताओ कहाँ देखने को मिलेगा? वेरी गुड, सब लोग बोल रहे हैं। नहीं पता है तुम्हारा, कहाँ जवाब दूँ अभी? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो गुजरात में याद रखना है आपको मीठे पानी का कल्पसर परियोजना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाटी नदी परियोजना लागू की गई है। बताओ इसको बता डाला तो लाइव झिंगा लाला। राजस्थान गुड इवनिंग। डी 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 ठीक, चलो डी डी कहाँ राजस्थान आ जी? हाँ काकर से पढ़ के आओ तुम ना, कैसे पूरा गलत गलत बताओ तो। मैडम से पढ़ के आया हो क्या? हाँ मैडम पढ़ाती थी क्या पहले? अब गांव में जाके मैडम को मत ढूंढना, वो मैडम अब किसी और की मैडम हो गई है। ठीक है, हो गए ए आही सर। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। तो राजघाट परियोजना याद रखना है आपको, बेतवा नदी पर बनाया गया है जी। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन डी ठीक, 27 का डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट याद रखना है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? बताओ एक से अधिक राज्यों को कौन सा प्राप्त होता है ना? चंबल घाटी परियोजना याद रखना है, मयूराक्षी परियोजना, शरावती परियोजना या हीराकुंड परियोजना? बताओ एक से मोला नहीं पता रही से तुक्का मारे रहे हो रचना। हाँ सही हो गए काजी, बहुत खूब लगा थे। चले राजघाट डी डी डी। ओके तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से अधिक राज्य प्राप्त होता है किसको? चंबल। ठीक, चंबल पता है आपको। बाकी मयूराक्षी भी याद रखना है आपको, झारखंड है ना, झारखंड और पश्चिम बंगाल। लेकिन फिलहाल जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चंबल। बाकी मयूराक्षी परियोजना में भी मेनली तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल, बाकी झारखंड रहेगा तो भी सही लेना है आपको। ओके वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है, चलिए आप लोग के लिए जानकारी है, और जानकारी है CGPSC 2025 से रिलेटेड कि टारगेट बैच और अभ्यास बैच चलाया जा रहा है, जिसमें प्रैक्टिस सेट तो हम लोग करा ही रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क। लेकिन अगर आप ऐप के माध्यम से इसको लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से क्या मिलेगा? पूरी तरीके से पुराने क्लास दिए जाएंगे, है ना, पूरी तरीके से पुराना क्लास मिलेगा, ई बुक मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, और बहुत ही कम दामों में। तो बिल्कुल आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, साथ PSC एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। सब ला करना है ना, जितना जन भी देखा थे सब ला करना है। अरे मोर खातिर कर लो यार, है ना, कर लेना है। और क्या करना है आपको? डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर उसमें कोर्सेज आपको ठीक लगे तो ठीक है। ओके तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेगी। चंबल में डाकू भी रहते थे क्या पहले? हाँ चंबल में डाकू रहते पहले, लेकिन अब वहाँ के आदमी मन इतना खतरनाक हो गए, डाकू मन भाग गए। हीराकुंड, तो हीराकुंड भी देते हैं क्या सर जी? हीराकुंड उधरी यार, वो उड़ीसा से फुर्सत नहीं हीराकुंड ला।
चलो आगे बढ़ें। चलिए हीराकुंड तो उड़ीसा, अरे उड़ीसा है रे बस। रंजीत सागर बांध अवस्थित है, बताओ रंजीत सागर बांध अवस्थित है कहाँ है रवि, रंजीत सागर बांध, इसको तो बताओ। ईशा, हीराकुंड तो भी देखना फिर हुई बादला, घेरी बेरी घोर घोर कनी गोठियाना है। उड़ीसा हीराकुंड छत्तीसगढ़ में है, हीराकुंड ओ पार है, एतिल कहाँ लाड रहे हो पानी लेते हैं। योगेश सर जी थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए ना। हाँ यार योगेश एक रे मन के सीधी हरे का बताऊं, घोर घोर के हुए बादल बार बार गोठियात रहते। तो क्या हो जाही, रंजीत सागर बांध कहाँ देखने को मिलेगा, रावी नदी में देखने को मिलेगा, और रावी नदी में कहाँ, तो भी याद रखना है आपको पंजाब में, ठीक कहाँ देखने को मिलेगा, पंजाब में, ठीक है योगेश भाई। चलिए 29 कड़ी मंजू देवांगन अभी आ गया मंजू। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, बताओ। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कोई डी 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 डी, वेरी गुड। चलिए क्या देखने को मिलेगा, दक्षिण गंगोत्री है, नागार्जुन सागर है, सांद घाटी है, या तेलुगु गंगा। तो क्या देखने को मिलेगा पंजाब में, ओके रीचा मरकाम सही बोल रहे हैं, वेरी गुड। क्या आ जाएगा यहाँ पे तेलुगु गंगा। एक्चुअल में तेलुगु गंगा कोई नदी नहीं है, तेलुगु गंगा जो है वह कृष्णा नदी से, ठीक है, कृष्णा नदी से क्या निकाला गया है, नहर निकाला गया है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं तेलुगु गंगा। और ये तेलुगु गंगा का उपयोग जो है वह किसके लिए किया जा रहा है, तो कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए किया जा रहा है दोस्त। 30 का बी हो जाए, कहाँ नागार्जुन सागर हो जाए, आप पूरा पागल हो गए। सब इंग्लिश की क्लास थी सर, हाँ मंजू ठीक है, और सबको डी मारो आप, सबको डी, पूरा बी बी वाला हो गया, पूरा बी 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 बी, ओहो। चलो बताओ डी हो जाएगा यार। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट सवाल है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, बताओ। भाखड़ा नांगल परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, केवल पंजाब और हरियाणा का, केवल पंजाब हरियाणा राजस्थान, और पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल प्रदेश, केवल पंजाब हरियाणा। इसका जवाब दो। ये तो पहली बार सुनी हूँ सर, तेलुगु गंगा, ठीक है ना, तभी तो देख रहे हो यार, इसीलिए तो वीडियो देख रहे हो कि कुछ नया जानकारी मिलेगा तो उसको नोट करेंगे करके। कॉपी पेन लेके बैठना है, इसने बस टुकुर टुकुर देखे ले नहीं बैठना है, बिल्कुल अलर्ट मोड में। ओके डी क्या हो जाएगा, केवल पंजाब हरियाणा और राजस्थान। और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये जो भाखड़ा नांगल बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। नहीं सुने हैं सर तेलुगु गंगा, इसलिए तो मैं सुना रहा हूँ दोस्त, इसलिए तो आया हूँ आपको, जो नहीं सुने हैं उसको बताने के लिए। सी 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 नहीं है रे, बी है बी, बी ठीक, बी याद रखना है। किसकी किसकी संयुक्त परियोजना है, तो पंजाब हरियाणा और राजस्थान, हिमाचल वाले चाचा मन नहीं है मैं। चलो तो ये खत्म हो गया आज हमारा, ठीक, इतना तक ही था। इसके बाद हम लोग सीजी टेट का वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन कर रहे हैं ना, स्थलमंडल, उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे अभी एकदम तुरंत 5 मिनट के अंतर्गत में। चलो क्लोज कर रहा हूँ मैं, टाटा बाय बाय सबको। सब लोग जुड़ेंगे तुरंत, अभी लिंक आएगा आपके पास जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का करेंगे सवाल, ठीक है। ओके चलिए ओके करो एक बार सब लोग ओके बोलो। सबको जुड़ना है अभी है ना, और कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट करना है आपको।